नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प मामले पर बात करेंगे। एक स्रोत है हमारे पास, गाली का दंड, एक अपशब्द की कहानी। हाँ, ये एक वाक्य के बारे में है, जनकपुर कस्बे के, और ये दिखाता है कि कैसे गुस्से में कही बात मतलब कहाँ तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। और ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 352 से जुड़ा मामला है। ये नया कानून जो अभी लागू हुआ है। सही। तो कहानी है दो दुकानदारों की, राजेश और इमरान। दुकानें आमने सामने। हाँ, बाजार में, और सालों से थी उनकी दुकानें। थोड़ी बहुत वो कंपटीशन तो रहता ही है व्यापार में। हाँ, नोकझोंक चलती की, पर कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, एक दिन हालात बदल गए। कैसे? एक ग्राहक था, वो पहले इमरान की दुकान पर गया, पर उसे शायद कुछ महंगा लगा, तो वो लौट आया। अच्छा। और सीधा चला गया राजेश की दुकान पर और वहां से खरीदने लगा। ओह, तो ये देखकर इमरान को गुस्सा आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, वो अपना आपा खो बैठा। लेख में लिखा है कि उसने सरे बाजार चिल्लाकर राजेश को गाली दी। क्या कहा, कुछ अंदाजा है? कुछ इस तरह का कि साले चोर, तू घटिया माल बेचकर लोगों को लूटता है। मतलब काफी तीखी बात। यहीं से मामला करवाया फिर? और बात सिर्फ एक गाली पर रुकी नहीं, ये जानना जरूरी है। अच्छा, और क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक इमरान ने भरी भीड़ के सामने राजेश को लगातार जलील करना जारी रखा। मतलब सिर्फ गाली गलौज नहीं? नहीं, उसमें जातिगत ताने भी थे, परिवार पर भद्दी टिप्पणियां, मतलब बदसलूकी की हद पार कर दी। तो माहौल तो बहुत बिगड़ गया होगा। जाहिर है, लोग जमा हो गए, हाथापाई की नौबत आ गई थी लगभग। फिर पुलिस आई? हाँ, पुलिस बुलानी पड़ी और इसके बाद राजेश सीधा थाने गया। रिपोर्ट लिखवाने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई, और खास तौर से बीएनएस की धारा 352 के तहत। किस आरोप पर? मतलब क्या कहा रिपोर्ट में? आरोप यही था कि इमरान ने जानबूझकर पब्लिक में उसे अपमानित किया, जिससे शांति भंग हुई और उसकी इज्जत को ठेस पहुंची। यहाँ ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है, पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं, स्रोत कहता है कि बाकायदा जांच हुई, सबूत मिले, और फिर इमरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर? मतलब मामला गंभीर हो गया। हाँ, और उसे गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार? सिर्फ गाली देने और अपमान करने पर? हाँ। ये दिखाता है कि मौखिक अपमान, अगर वो सार्वजनिक हो और शांति भंग करने वाला हो, तो कानून उसे कितना गंभीर मान सकता है। तो ये जो बीएनएस धारा 352 है, ये असल में है क्या? मतलब इसका फोकस किस पर है? देखिए, बीएनएस 352 मुख्य रूप से इरादतन, मतलब जानबूझकर किए गए अपमान या उकसावे से जुड़ी है। उकसावा? हाँ, ऐसा अपमान या उकसावा जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो। और जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ मारपीट या फिजिकल हमले तक सीमित नहीं है। अच्छा। अगर कोई शब्दों से, इशारों से या किसी भी तरह से किसी को गंभीर रूप से अपमानित करता है या उकसाता है, जिससे झगड़ा बढ़ सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो ये धारा लग सकती है। तो इमरान के केस में उसका वो सरेआम चिल्लाना, गालियां देना, ताने मारना, वो सब इसके दायरे में आ गया? बिल्कुल, क्योंकि वो पब्लिक में हुआ और उससे माहौल खराब हुआ, शांति भंग हुई। तो पुलिस और कानून ने इसे सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं माना? नहीं, इसे पब्लिक ऑर्डर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा। फिर आगे क्या हुआ? कोर्ट तक गया मामला? हाँ बिल्कुल, मुकदमा चला, और जैसा स्रोत बताता है, अदालत ने सारे सबूत देखे, गवाहों को सुना और इमरान को दोषी पाया। दोषी पाया? सजा क्या हुई? सजा भी हुई, 1 साल का कारावास। 1 साल जेल? हाँ, 1 साल की जेल और साथ में 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। ये तो काफी गंभीर सजा है, सिर्फ अपशब्दों के लिए? हाँ, ये सजा सिर्फ उस मौखिक अपमान के लिए थी जिसे अदालत ने पब्लिक में किया गया अपमान माना और शांति भंग करने वाला माना। हाँ। ये इस बात पर जोर देता है कि कानून की नज़र में शब्दों से पहुंचाई गई चोट भी अहम है, खासकर जब वो किसी की गरिमा को सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंचाएं। तो इस पूरी कहानी से सार क्या निकलता है? मतलब क्या सबक है इसमें? देखिए, संदेश तो साफ है। गुस्से में या यूं ही आवेश में हम जो बोल जाते हैं, हाँ, जिसे हम कई बार कहासुनी मान लेते हैं, बिल्कुल, वो असल में कानून का दायरा लांघ सकती है। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी सरेआम बेइज्जत कर दिया जाए। सही कहा। और ये मामला दिखाता है कि बीएनएस जैसे कानून क्यों जरूरी हैं। ये व्यक्तिगत गरिमा और पब्लिक ऑर्डर दोनों को ऐसे मौखिक हमलों से बचाते हैं। हाँ, मतलब बात सिर्फ फिजिकल वायलेंस की नहीं है, शब्दों का गलत इस्तेमाल भी सजा का कारण बन सकता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें,
सोशल मीडिया वगैरह। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज के दौर में जहां ऑनलाइन, ऑफलाइन लोग कितनी आसानी से कुछ भी कह देते हैं, ये कानूनी रेखा कितनी जरूरी हो जाती है। BNS 352 जैसी धाराएं याद दिलाती हैं कि शब्दों की भी एक जिम्मेदारी है। वाकई ये एक ऐसा मामला है जो हमें सोचने में मजबूर करता है कि हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस तेज दुनिया में जहां बहसें और कहासुनी इतनी आम है, गुस्से में कहे गए शब्दों और एक आपराधिक काम के बीच की वो महीन रेखा, वो कितनी आसानी से पार हो सकती है। BNS 352 के तहत एक पल का गुस्सा कब कानूनी पछड़े में बदल जाए, कहना मुश्किल है।